अस्सलामुअलैकुम। AMI प्रोडक्शन के तहत तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार असगर अली बंदूकवाला थे, जिसकी कहानी अनवर सज्जाद ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार लुकमान थे। अक्सबंदी का काम नबी अहमद और अजहर बरकी ने अदा किया। उर्दू ज़ुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 20वीं फिल्म का नाम था अफसाना। अफसाना के नुमायां अदाकारों में वहीद मुराद, दीबा, रोजीना, नन्हा, कमाल ईरानी, आशा भोसले, निग्गो, रजनी और लुकमान शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक बेवा औरत अदाकारा रजनी और उसकी बेटी नाहिद अदाकारा दीबा से शुरू होती है, जिसे उसके कॉलेज में पढ़ने वाला एक अमीर क्लास फेलो नासिर अदाकार वहीद मुराद पसंद करता है, मगर शरीफ नाहिद उससे कन्नी कतराती है। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली गजाला अदाकारा रोजीना जो नासिर को पसंद करती है, लेकिन नासिर उसे घास नहीं डालता। नासिर को जब नाहिद और उसकी मां की गुर्बत का पता चलता है तो वो उनकी माली मदद करने अपने दोस्त बदर अदाकार नन्हे के साथ नकली बाप बेटा और बिजनेसमैन बनकर उनके घर पहुंचता है और पेशगी के तौर पर एक भारी रकम उन्हें दे आता है, मगर नाहिद नासिर को पहचान कर अपनी मां को सब कुछ बता देती है, जिस पर नाहिद की मां गुस्से में वो पैसे वापस करने नासिर के घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात नासिर के असली बाप अदाकार कमाल ईरानी से होती है, जो सारा वाकया सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और नाहिद की मां के जाने के बाद नासिर की खूब खबर लेता है। अगले रोज नासिर का बाप उसे लेकर नाहिद के घर जाता है, जहां नासिर नाहिद की मां से माफी मांगता है। उसका बाप, जो नाहिद और उसकी मां की शराफत से मुतासिर हो चुका होता है, वो नाहिद की मां से नासिर के लिए नाहिद का रिश्ता मांग लेता है और यूं वही बैठे बैठे नाहिद और नासिर की मंगनी हो जाती है। लेकिन इस बात का पता चलने पर गजाला जल भुन जाती है और नाहिद और नासिर से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाती है। नासिर की शादी हो जाती है, मगर बदकिस्मती से मरी जाते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नासिर के बाप के होश में आने के बाद डॉक्टर उसे नासिर और बदर की मौत का बताता है और नाहिद के अपाहज होने की खबर देता है। नासिर का बाप वकील को बुलाकर सारी दौलत नाहिद के नाम करके मर जाता है। नासिर के मरने के बाद नाहिद अकेली उसके घर में जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है, लेकिन 4 माह गुजरने के बाद एक दिन नासिर का एक कजन जफर बाहर से उसे मिलने आता है, जो हूबहू उसका हम शक्ल होता है। नाहिद और उसकी मां जफर को देखकर हैरान हो जाती हैं और उसे घर में ठहरा लेती हैं। नासिर की मौत का सुनकर जफर बहुत गमगीन होता है। अब घर में रहते हुए जफर की शौक और हमदर्द तबीयत की वजह से नाहिद और जफर में दूरियां कम होती जाती हैं और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के चंद हफ्ते बाद एक दिन गजाला जफर से मिलने आती है और उस वक्त ये पता चलता है कि जफर असल में एक जेब कतरा है, जिसे नाहिद गजाला से बदला लेने के लिए एक मंसूबे के तहत भेजती है। लेकिन जफर नाहिद के साथ रहते रहते उससे सच्ची मोहब्बत करने लगता है। गजाला और जफर का बॉस जफर को मजबूर करते हैं कि वो नाहिद को मारकर उसकी सारी दौलत हथिया ले। इधर नाहिद को जफर के नाम गजाला के लिखे वो खतूत मिल जाते हैं, जिनसे उसे जफर की हकीकत पता चल जाती है और जफर की हकीकत जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब जफर गजाला और अपने बॉस के आगे डट जाता है, जिस पर वो जफर के खिलाफ हो जाते हैं। एक दिन नाहिद जफर के साथ सैर को जाती है, जहां गजाला और गुंडे उन्हें घेर कर नाहिद को मारने की कोशिश करते हैं, मगर जफर उनसे भिड़ जाता है। इसी दौरान मौका पाकर गजाला नाहिद की व्हील चेयर को पहाड़ से धक्का देकर गिरा देती है और जफर को बेहोश करके उसे वापस ले आते हैं। अब वहां जफर पर तशद्दुद किया जाता है कि वो गजाला की वो जायदाद जो उसके नाम होनी है वो उनके नाम मुंतकिल कर दे, मगर जफर उनकी एक नहीं मानता। जफर को मनाने के लिए गजाला जफर को बताती है कि वो नाहिद की मौत का जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसने यानी गजाला ने नाहिद को मारा है। लेकिन इसी दौरान पुलिस आ जाती है और गजाला गिरफ्तार हो जाती है। दूसरी तरफ नाहिद बच जाती है और उसे कुछ लोग अस्पताल पहुंचा देते हैं, जहां उसे पुलिस बरामद करके वापस उसके घर भेजती है। इधर जफर घर पहुंचकर नाहिद की जुदाई में और खुद को उसका मुजरिम समझकर खुदकुशी करने लगता है कि नाहिद घर आ जाती है और जफर को रोक लेती है। यूं कदूरतें खत्म हो जाती हैं और फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, नसीम बेगम, अहमद रुश्दी और मुजीब आलम के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी और तस्लीम फाजली ने की, जिनका म्यूजिक नाशाद ने तरतीब दिया। इनमें नसीम बेगम ने एक,
احمد رشدی نے 2، مجیب عالم نے 1 اور مالا نے 2 سولو گیت گائے، جبکہ مالا اور احمد رشدی نے 1-2 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے گلا تو یہ ہے کہ کیوں ہم نے تجھ سے پیار کیا، یہ گیت اداکارہ دیبا پر پکچرائز ہوا۔ ہم کو تمہارے سر کی قسم پیار تمہیں کرتے ہیں ہم، یہ گیت بھی اداکارہ دیبا پر عکس بند کیا گیا۔ احمد رشدی کے نہ ہم تم سے جدا نہ تم ہم سے جدا ہو۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکار ننہا، اداکار وحید مراد اور اداکارہ دیبا پر شوٹ ہوا۔ نہ ہم تم سے جدا ہیں نہ تم ہم سے جدا ہو، رسائی ہو گئی ہے۔ ہم کو تمہارے سر کی قسم پیار تمہیں کرتے ہیں ہم۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں ریوائز ہوا اور اداکار وحید مراد پر فلمایا گیا۔ ہم کو تمہارے سر کی قسم پیار تمہیں کرتے ہیں ہم۔ نسیم بیگم کا کنگنا بولے چھم چھم گوری کا روپ سجا، یہ گیت اداکارہ نگو پر پکچرائز کیا گیا۔ اور ناظرین، اس فلم میں مجیب عالم کا گایا ہوا مشہور زمانہ اور سدا بہار گیت یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم، اب ہوش میں آنا مشکل ہے، یہ گیت اداکار وحید مراد پر عکس بند ہوا۔ کھو گئے تیرے پیار میں ہم، اب ہوش میں آنا مشکل ہے۔ مالا اور احمد رشدی کا ہم آپ کے ہیں جناب عالی، نہ ہم سے اتنا حجاب کیجئے، یہ گیت اداکار وحید مراد اور اداکارہ دیبا پر فلمایا گیا۔ ہم آپ کے ہیں جناب عالی، نہ ہم سے اتنا حجاب کیجئے۔ ناظرین، یہ فلم 6 فروری 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 17 فروری 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے ناز، خیام، فلمستان، فردوس، نایاب، لبرٹی، سپر، نگینہ، شمع، زینت، مہر، گلزار، ڈرائیو ان، حیدرآباد کے ایلائٹ، آڈین، لطیف آباد کے چراغ محل، لاہور کے نغمہ اور فیصل آباد کے طارق سنیما میں ریلیز کیا گیا۔ فیصل آباد کے طارق سنیما کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ کے بہت مشکور ہیں۔ ناظرین، اس فلم میں ناز سلمہ میں 28 ہفتے کے بعد سلور جوبلی کی، لیکن بدقسمتی سے بقیہ سرکٹس میں یہ فلم 6 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہ گزار سکی۔ اسی بنا پر یہ پاکستان کی 1970 کی تیسری اوسط فلم قرار پائی اور ماضی کی خوبصورت یادوں کا ایک حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم افسانہ کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔